सा चेंजिंग होता है। जैसे हिंदी का डिफिनीशन कहता है कि क्रिया के साथ जिसका अन्वय अर्थात संबंध हो उसे कारक कहा जाता है ना। इसमें है कि ए केस इज अ रिलेशन इन विच द नाउन और प्रनाउन एक्सटेंड्स टू सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। और इसका डिफिनीशन कर है कारक वह संबंध है जो एक दूसरे से क्या करता है, संबंध को जोड़ता है। यानी कारक वह संबंध है जिससे संज्ञा या सर्वनाम यानी नाउन प्रनाउन वाक्य में एक दूसरे के बदले में क्या करते हैं, आते हैं। ठीक है, तो देखिए हिंदी का जो हम लोग पढ़े हैं कारक, तो जैसे कारक का 8 भेद होता है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की अधिकरण संबंध काके की अधिकरण में पे पर और संबोधन हे अजी अरे अहो। तो वो 8 डिफिनीशन की, इसमें उसके 8 जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या होता है इंग्लिश में मात्र 4, बहुत लोग 3 ही तक बता कर रहने देते, इसको रहने देते है ना। यानी अब सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और ये पोसेसिव केस। ठीक है, तो कारक को यहाँ पर केस को बतलाया गया कितने काइंड्स होता है, 4। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ केस, यानी कारक के 4 भेद होता है। पहला है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का हम लोग सब्जेक्टिव केस के भी नाम से जानते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, यानी नॉमिनेटिव केस का हिंदी हो गया सॉरी कर्ता कारक, जो कर्ता के रूप में होगा। और दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस जिसका हिंदी हो गया कर्म कारक, जो कर्म के रूप में आएगा नहीं ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तीसरा क्या है पोसेसिव केस, जो संबंध को दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा, संबंध को, वाक्य में एक दूसरे से संबंध को दर्शाएगा। और इसके बाद है वोकेटिव केस यानी संबोधन कारक, जो एक दूसरे को संबोधित करेगा, है ना। पहला देखिएगा नॉमिनेटिव केस क्या है, इसका डिफिनीशन कर रहा है कि अ नॉमिनेटिव केस इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट टू ए वर्ड। ध्यान देंगे यहाँ पर कह रहा है कि यूज्ड एज द सब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी कर्ता कारक वह शब्द है जिसका प्रयोग क्रिया के, किसका, क्रिया के कर्ता के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, कर्ता के रूप में। जैसे आई लव माई इंडिया, मैं अपने देश से क्या करता हूँ, कितना लोग मैं देश से प्यार करता है। आजकल बहुत लोग इधर उधर कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि बबुआ जो हिला दे हो हवा का झोंका है। आज दुनिया में प्यार मोहब्बत कुछ नहीं, एगो क्या है, रंगीन सा धोखा है ना, समझ गए। इसलिए ज्यादा उधर के चक्कर मत पड़िए। यहाँ देखिए कैसी का बेइज्जती कर रहा है। हाँ, बात सही है ना। देखिए इसलिए ज्यादा उधर के चक्कर में मत पड़िए, है ना। इधर दिल लगाइएगा, इधर के डिपार्टमेंट में तो कहीं नहीं रहिएगा। अगर दिल लगाना है तो पुस्तक से लगाइए, किताब से लगाइए। कितना भी बेवफा निकलेगा तो उस मंजिल तक ले जाके छोड़ेगा कि आप कुछ कामयाब बने रहिएगा, समझ गए। खास करके तारे पे बाबू आई लव माई इंडिया, मतलब मैं अपने देश से क्या करता हूँ बाबू, प्यार करता हूँ, है ना। तो यहाँ देखिए यानी ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के रूप में कौन आया है, आई क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, समझ रहा ना। और इसके बाद में आई लव माई इंडिया, मैं किससे प्यार करता हूँ, अपने देश से यानी इंडिया से, भारत से। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। सी हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करती है। कौन, वाह, कौन, पुदीना वाली। सी हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करती है, यानी कौन मदद करती है, पुदीना वाली। तो ये सी जो हो गया से क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस हुआ ना जी, क्योंकि मदद करने वाले क्या है, वह ये सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस इसके जस्ट। An objective case is a word that is used as the object to a verb। और देखिए ऑब्जेक्ट टू ए verb और क्या, प्रीपोजिशन। समझ रहा ना कि जो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा किसमें, वर्ब और प्रीपोजिशन के। कह रहा है कि कर्म कारक वह शब्द है जिसका प्रयोग वर्ब और प्रीपोजिशन के, किसका, वर्ब और प्रीपोजिशन के कर्म के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कर्म के रूप में किया जाता है। जैसे आई गो टू पटना, मैं कहाँ जाता हूँ, पटना। तो मैं पटना जाता हूँ, क्या करना है, पढ़ना। तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के रूप में पटना है ना। तो पटना देखो, सी नोज अबाउट मी, वह मेरे बारे में, वह मेरे बारे में जानती है। कौन,
वाह, इसलिए ज्यादा तगर बगर नहीं। अरे घरे बोल देगी तो चिड़िया कुटा देगा। She knows about me, वह मेरे बारे में जानती है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, खाली उल्टा ही सोचता है सर। She knows about me, वह मेरे बारे में जानती है। अब देखिएगा तो यहाँ मी जो बाबू आया ऑब्जेक्ट के रूप में आया ना। राहुल तेरा टीचर यहाँ है, ध्यान कैसे हुआ है रोड पर। अकबर का झरोखा दर्शन मतलब है ना, देखो। हाँ, She knows about me, वह मेरे बारे में जानती है। तो यानी कौन जानती है, वह। तो सी किसके रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में। तो इसको हम लोग सब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं। अबाउट है यानी के बारे में, तो ये प्रीपोजिशन है कि नहीं जी। तो प्रीपोजिशन ये हो गया, और ये क्या होगा, मीट हो गया। रानी एब्यूज राधा, रानी किसको गाली देती है, राधा को। एक दूसरे को लड़की गाली दिया तो चले, लड़का दिया नहीं, भले वो झोंटा झोंटी करके कबाड़ा कबाड़ी कर चले। पर्सनल नहीं करना। तो रानी एब्यूज राधा, रानी किसको गाली देती है, राधा को। तो यहाँ राधा का हो जाएगा पोसेसिव केस, रानी। नेक्स्ट देखिएगा, ए पोसेसिव केस बाबू केवल संबंध को दर्शाएगा। देखो बहुत आसान है। A possessive case is a word that shows a relationship or ownership. Possessive किसको दर्शाता है, रिलेशनशिप और ऑनरशिप को दर्शाता है। यानी रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, संबंध। ऑनरशिप मतलब अधिकार। मतलब पोसेसिव केस किसको दर्शाएगा, संबंध को और अधिकार को दर्शाएगा। यहाँ पर लिख रहा है कि राजू लिखा है ना, यहाँ देखिए क्या दिया है, पोस्ट्रॉफी एस यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए ऐसे एक कोमा ऐसे दिया रहेगा ना, और एस लिखा रहेगा। याद रखिएगा हमेशा पोस्ट्रॉफी के बाद जो एस होगा वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। ओके सर। अगर आप यहाँ स्मॉल लिखते हो तो गलती हो जाएगा, ध्यान देना है। पोस्ट्रॉफी के बाद हमेशा देखो, इसको है जो ऐसे दिया है ना, इसको हम लोग पोस्ट्रॉफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए पोस्ट्रॉफी। क्या बोलते हैं, ए पोस्ट्रॉफी। हाई एस लगा हुआ था, क्या बोलेंगे, ए पोस्ट्रॉफी एस। हाई केवल ऊपर ऐसे दिलाएगा तो क्या बोलेंगे, ए पोस्ट्रॉफी। आ दोनों संबंध को दर्शाएगा। संबंध को दर्शाने के लिए मात्र 3 गो होता है जो ट्रिकवा में लिखे, और एगो अब देखिए, राजू डॉग इज फेथफुल, राजू का कुत्ता क्या है, वफादार है। तो यहाँ पर पोसेसिव केस क्या हो गया बाबू, पीसी आया ना है, संबंध को ही नहीं दर्शा रहा था, क्या हो गया, गर्ल्स स्कूल इज बिग। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गर्ल्स स्कूल, ध्यान है ना, GIRLS अंत में क्या है, एस है। और जब अंत में किसी भी नाउन के अंत में एस हो तो उसके बाद, और प्लुरल का बोल होता है तो उसके बाद हम लोग केवल पोस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। किसका, पोस्ट्रॉफी का, SCHOOL। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गर्ल्स स्कूल इज बिग, यानी लड़कियों का विद्यालय क्या है, बड़ा है। अगर आप भुला करके भी यहाँ पर गर्ल्स लिखा है, अपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए तो क्या होगा, गलत। क्योंकि अंत में जब एस रहेगा तो सिर्फ क्या लगेगा, अपोस्ट्रोफी लगेगा। समझ रहे हो, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। यानी गर्ल्स स्कूल इज बिग। समझ आया, इसका हम रूल है, इससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन बताएंगे, है ना। करा कि दी रूफ ऑफ दी हाउस इज स्ट्रॉन्ग, इस घर का जो छत है वो क्या है, ऑफ आया था, इसमें संबंध को दर्शाया कि नहीं, कहीं छत से देखो यहाँ घर, छत से घर से संबंध को क्या जोड़ा, ऑफ आगा जोड़ा ना। वोकेटिव केस का लिखवाया एकदम आसान है, इससे आसान तो कोनो केस नहीं। करा कि वोकेटिव केस is a word that shows an address। एड्रेस में इसका आता है पता। इस एड्रेस का मतलब पता नहीं, इसका मतलब होता है संबोधन। अच्छा, जो संबोधन को दर्शाएगा, किसको, संबोधन, जैसे संबोधित करेंगे, है ना। यहाँ पर लिखा है कि अंकिता कम यार, अंकिता यहाँ आओ, उसको संबोधित किया जा रहा है ना, कि अंकिता कम यार। अब बोलेंगे गो देयर अंकित, अंकित कहाँ जाओ, वहाँ जाओ। जब अंकिता यहाँ आएगी तो अंकित के कम है, तो अंकित तू मत जा, जान के तो होगा नाम में तो मतलब आबरा के मतलब मेहरारू के गांव भर के भौ जाई। मतलब क्योंकि अबर समझ रहा ना,
मतलब कोई कमजोर है तो खाना के कमजोर आता क्या कहते कि हमार भौजी लागे है ना। अब वो तनी बड़ियार है तो केहू बोल के दिखाओ ना, मारी तो नाक से लालका निकाल दो। देखो गो देयर अंकिता, अंकिता वहां जाओ। तो इसको क्या किया जा रहा है, ये जो आया है क्या चीज, कॉमा आया है ना, नीचे कॉमा दिया है, यही ना संबोधन को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर है क्या हो जाएगा, VC क्या होगा। ट्रिक देखिए, और लिखिए NC इक्वल टू सब्जेक्ट। NC किसका स्थान पर आएगा, सब्जेक्ट का स्थान। और जब भी वाक्य अफर्मेटिव रहेगा तो कहाँ रहेगा, स्टार्टिंग में कि बीच में कि अंत में, वाक्य के स्टार्टिंग में रहेगा, नहीं पहले। समझ आते यही लिखे हैं। दूसरा देखिए OC मतलब ऑब्जेक्टिव केस, जब आएगा तो किसके रूप में आएगा जी, ऑब्जेक्ट के रूप में। और जब भी बेचारा आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में या तो बीच में होगा नहीं तो अंत में रहेगा। बुझिंग, इफ यू बुझिंग तो बोलिंग बुझिंग, और ना बुझिंग तो बोलिंग ना बुझिंग ना। इसीलिए कहा था इफ यू don't understand say don't understand, if you understand say understand, if you don't understand say understand, then how can I understand you understand मतलब बुझाया। यदि तुम समझते हो तो कहो कि समझते हैं, और यदि तुम नहीं समझते हो, सॉरी, यदि इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, यदि तुम नहीं समझते हो तो कहो कि नहीं समझते हैं, यदि तुम नहीं समझते हो तो कहो कि नहीं समझते हैं, यदि तुम समझते हो तो कहो कि समझते हैं। आज यदि तुम नहीं समझते हो और कहते हो कि समझते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि तुम बुझाया। इसलिए देखिए कहीं क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ। अब कह रहा है PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर। बाबू जब आएगा PC तो किसके साथ में, पोस्ट ऑफिस S के साथ में, पोस्ट ऑफिस के साथ में, नहीं तो एक और पहचाने के बस तीनों को एकदम नियम बा काची, पोस्ट ऑफिस S, पोस्ट ऑफिस नहीं तो समझ गए। अब देखिए VC मतलब वोकेटिव, वोकेटिव के ससुरा जब आई तो केकरा साथ है, कोमा के साथ। ऐसे कोमा बोलता है इसलिए था इसके जमहाई ले जमहाई है ना, नीचे रहेगा है ना संबोधन के जगह। इसके बाद अभी रूल बहुत सारा, अब ही रूल शुरू होगा नेक्स्ट। इसमें जो आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आता है इससे बहुत है ना, ये आप जान गए कि क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कौन सा रूल कहाँ पर अप्लाई किया जाता है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए है ना, और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।